नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम बच्चों क्लास 11th अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 जिसे हम कहते हैं बच्चों खाता बही खतौनी लेजर पोस्टिंग। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे की अगर कोई भी पढ़ाई करते हो तो ये वाला चैप्टर सभी बच्चों को आना चाहिए और सबसे इजी चैप्टर बता, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। लेकिन अगर आपको बच्चों आगे की अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है या अकाउंट के पार्ट 2 को अच्छे तरीके से सीखना है तो आपको बच्चों खाता बही खतौनी आना बहुत ज़रूरी है। खाता बही खतौनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बता। और ये वाला बच्चों फर्स्ट एग्ज़ाम में इसका जो वेटेज है बच्चों वो 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। फर्स्ट एग्ज़ाम में ये 4 नंबर का पूछे जाएगा। सेकंड एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन यही चैप्टर आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर मतलब कि फर्स्ट एग्ज़ाम जो आएगा आपका उसमें बच्चों इसको ये चैप्टर आपको पूछेंगे वो लोग 4 नंबर में। लेकिन जब सेकंड एग्ज़ाम होगी तो इनमें से एक भी नहीं आएगा, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम आएगा तो उनमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए प्लीज़ बच्चों इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर खाता बही खतौनी, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खाता बही होता क्या है, फिर खतौनी किसे कहते हैं, फिर खाता बही का नमूना कैसा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना खाता का नमूना, ये सबसे पहले समझ लेते हैं खाता का नमूना कैसा होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ खाता का नमूना। ये रहा, देखो बच्चों ये है खाता का नमूना। कितने खाने वाले होते बच्चों? 8 खाने वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला कॉलम तारीख का होता है, दूसरा विवरण का होता है, तीसरा रो पृष्ठ नंबर, चौथा रकम, फिर 4 वही तारीख विवरण रो पृष्ठ नंबर रकम, उधार और जमा। ये होता है खाता का नमूना। क्लियर हो गया? अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि खाता बही किसे कहते हैं, खाता बही की परिभाषा क्या है। तो बच्चों पूरा डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो को शांति से समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गए हैं। खाता बही अर्थात क्या? खाता बही अर्थात क्या यानी खाता बही किसे कहते हैं? क्या लिखा है? रोजनामचा या सहायक बही के आधार पर उपस्थित होने वाले विविध, जैसे कि व्यक्तियों का खाता, माल संपत्ति के खाते, उपज खर्च खातों को अलग से जहाँ पर खाता रखा जाता है उसी को, उस चौपड़े को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? खाता बही कहते हैं। खाता बही किसे कहते हैं? सहायक बही हो या रोजनामचा के आधार पर उपस्थित होने वाले विविध प्रकार के खाते, जैसे कि व्यक्ति का खाता, माल संपत्ति का खाता, उपज कर खाता के लिए कोई जो अलग से खाता रखा जाता है उन्हीं अलग के खाते को ही हम क्या कहते हैं? खाता बही खतौनी के खाता बही कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बच्चों? किन चौपड़ों की बही, चौपड़ों मतलब बहियों, किन बहियों का राजा गिना जाता है? मतलब किस चौपड़े को हम राजा कहते हैं, किंग कहते हैं। तो बच्चों उसका उत्तर आएगा यहाँ पर, खाता बही के चौपड़े को हम क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। ये 1 नंबर के MCQ में आपसे पूछ सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसे भी हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? किन चौपड़े को मूल बही कहा जाता है? बच्चों किन चौपड़े को मूल बही कहा जाता है? रोजनामचा को हम क्या कहते हैं? मूल बही कहते हैं। बच्चों ये छोटे छोटे MCQs आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बड़ा, जिसे हम कहते हैं सर्वर खाता। सर्वर खाता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों सभी के लिए, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना सभी लोगों। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है पहले यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते बड़ा। ठीक है, चलिए। जब किसी खाते में
जब किसी खाते में योग करते समय दोनों पक्षों का योग एक समान आए तब उसकी कोई भी बाकी ना मिलेगी। इसीलिए ऐसे खाते को हम कौन सा खाता कहते हैं? सर्वर खाता कहते हैं। सर्वर खाता किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी खाते में योग करते समय दोनों पक्षों का योग एक समान आए तब उसकी कोई बाकी ना मिले, ऐसे खाते को हम क्या कहते हैं? सर्वर खाता कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया खतौनी। एक्चुअल में ये खतौनी किसे कहते हैं बच्चों? खतौनी का दूसरा नाम क्या है? खतौनी का दूसरा नाम है खताना। क्या है? खताना। खताना को भी हम क्या कहते हैं? खतौनी कहते हैं। ये बात अपने माइंड में फिट करना। अगर खताना आ जाए ना तो समझ जाना उसका मतलब क्या होता है? खतौनी। तो परेशान मत होइएगा, समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा बच्चों। अब खतौनी क्या होता है पहले हम उसे समझ लेते हैं। रोजनामचा या सहायक बही पर से नामा पद्धति के नियम के अनुसार संबंधित व्यवहार को खाता बही के अनुसार असर होती है। उस खाते में उधार पक्ष और जमा पक्ष का लेखा करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? खतौनी यानी कि खताना कहते हैं। यानी रोजनामचा हो या सहायक बही हो, नामा पद्धति के नियम के अनुसार व्यवहारों को जो खाता बही में जो भी असर की जाती है, अब वो असर चाहे उधार बही हो चाहे जमा पक्ष हो, उसका लेखा जिस प्रोसेस के द्वारा होता है बड़ा, उसी को हम क्या कहते हैं? खाता बही खतौनी कहते हैं। और बच्चों ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस आपको इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझना है और पढ़ना है। आज के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको थियरी के टॉपिक समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको इससे रिलेटेड सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, और सब वही सवाल मैं कराऊंगा बच्चों जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं डिट्टो में वैसा क्वेश्चन कराऊंगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ डिट्टो वही क्वेश्चन आ जाए, उसके जैसा ही क्वेश्चन आएगा बच्चों, सिर्फ वैल्यू और रकम चेंज होगी, बाकी कॉन्सेप्ट और तरीका डिट्टो वैसा ही होगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो एग्ज़ाम का जो पेपर आएगा तो आप चेकआउट कर सकते हो, तब आपको ट्रस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाल की प्रैक्टिस करवाऊंगा और बताता हूँ बेटा जो आपके टेक्स्ट बुक में जो सवाल दिए गए हैं वो बहुत ही बड़े बड़े सवाल दिए गए हैं हैज़ ए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो बड़े बड़े सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ मात्र 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ मात्र 2 एंट्री या 3 एंट्री ही होती है, उससे ज़्यादा एंट्री नहीं होती है। क्लियर? तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगी वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।